हेलो दोस्तों, त्रिलोक सिंह इनोवेशन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और क्लास लेके आए हैं सेल और बैटरी की। अब हम इसमें धीरे धीरे इस चैप्टर्स को क्लासेस बढ़ाते जाएंगे और इस चैप्टर को धीरे धीरे हम कंप्लीट करते जाएंगे। आप टेंशन ना मानना, जितना पैसा आप पेड कोर्स के लिए दे रहे हैं यूट्यूब पे आपको पूरा का पूरा फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आप मेरे बस करना क्या है, आपको मेरे इस क्लासेस को देखनी है और सिस्टमेटिकली नोट्स क्रिएट करते जाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आप नोट्स क्रिएट करते जाएंगे और जब आपकी एक प्रॉपर कॉपी तैयार हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपने लिख ली हैं जो कि पेपर में सीधे आने वाली हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं नई चीज की, है ना। आज हम समझते हैं, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रासायनिक सेल। रासायनिक सेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिकल सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिकल सेल। रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी सेल, जिसको हिंदी में प्राथमिक सेल कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को बोलते हैं हम द्वितीयक सेल। पहले तो हम ये समझेंगे कि प्राइमरी सेल क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेल कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं डिटेल में। सबसे पहला सेल होता है हमारा वोल्टाइक सेल, फिर होता है डेनियल सेल, फिर होता है लेक्लांसी सेल, फिर होता है ड्राई सेल जिसको हम हिंदी में शुष्क सेल बोलते हैं, और फिर होता है मरकरी सेल जिसको हम बटन सेल भी कहते हैं। फिर होता है सिल्वर सेल, मतलब कि सिल्वर ऑक्साइड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो कितने प्रकार के सेल होते हैं हमारे प्राइमरी? 6 प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है, अब इन सेलों के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी सेल है और कैसे पहचानेंगे कि ये सेकेंडरी सेल है। इसका पहला लक्षण है रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले सारे के सारे सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं। दूसरी बात अनुत्क्रमणीय है। इस बात का मतलब यह है रिवर्सिबल प्रोसेस इसकी नहीं होती। मतलब अगर एक बार इन सेल का वोल्टेज खत्म हो जाए, वोल्टेज जीरो हो जाए, तो हम इसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई? तीसरी बात है, बात वही है कि दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। दूसरी बात, सस्ता होता है, वजन में हल्का होता है और आकार में थोड़ा छोटा होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट यार सिंपल सा है। जो निप्पो के सेल आते थे, एवरेडी के सेल आते हैं, है ना, निप्पो, एवरेडी, ये सेल जो आते थे वो सारे के सारे जो घड़ी में हम यूज करते थे, वो सारे के सारे सेल थे। उस जमाने में 5 रुपए का सेल आता था, 10 रुपए के 2 सेल आते थे। हम दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट करके एक झल्लर से बल्ब तोड़ के लाया करते थे और बल्ब को जलाया करते थे। फिर कुछ दिन बाद वो बल्ब डिम हो जाता था और बाद में फिर उसका वोल्टेज खत्म हो जाता था। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सारे के सारे सेल कौन से कहलाते हैं? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के लक्षण क्या होते हैं? इसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। इसकी अभिक्रिया कैसी होती है दोस्तों? अनुत्क्रमणीय, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस इसमें नहीं होती। ये सस्ता होता है, वजन में हल्का होता है, आकार में छोटा होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की कि भाई सेकेंडरी सेल कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, सेकेंडरी सेल को हिंदी में बोलते हैं हम द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। ये सेल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा लेड एसिड सेल। क्या होता है दोस्तों? लेड एसिड सेल। एक होता है निकेल आयरन सेल, एक होता है निकेल कैडमियम सेल। हमको 3 सेल डिटेल में पढ़ने हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई लेड एसिड सेल क्या होता है, निकेल आयरन सेल कौन कौन सा, और निकेल कैडमियम सेल। इसमें क्या करेगा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा? 3 सेल दे देगा, उसमें से एक प्राइमरी सेल लगा देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा प्राइमरी सेल नहीं है, या प्राइमरी सेल में एक सेकेंडरी सेल लगा देगा और कह देगा बताओ इसमें से कौन सा प्राइमरी सेल नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल को डिटेल से समझने की। अच्छा, सेकेंडरी सेल के लक्षण समझ लेते हैं। भाई सेकेंडरी सेल का लक्षण होता है, पहले ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब यार सीधा सा प्रोसीजर है। जब हम सेकेंडरी सेल को यूज करते हैं तो पहले हम उसको चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज। तो जब हम चार्ज कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके अंदर किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल प्रोसेस में, मतलब केमिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर हमारी जैसे ही लाइट चली जाती है तो जो केमिकल एनर्जी है वो दोबारा से क्या प्रोड्यूस कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई? जैसे कि हमारा इन्वर्टर, इन्वर्टर में आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में लाइट आती है तो पहले वो बैटरी चार्ज कर देता है। जैसे ही लाइट चली जाती है तो वो चार्ज की बैटरी है वो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पूरे घर में दे देता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं, ये जो सेल है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब दोनों तरफ प्रोसेस इसमें हो जाती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों तरफ हो जाती है। अब हम बात करते हैं पुनः आवेशित, मतलब इसको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या कर सकते हैं इसको दोस्तों? दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हम महंगा होता है
भारी होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है। आपने देखा होगा एक्साइड की बैटरी आती है, बहुत सारी बैटरी आती है अलग अलग कंपनी की, इतनी बड़ी बैटरी रहती है, देखा है, और उसका एक प्रॉपर कवर आता है, उसके ऊपर इन्वर्टर रखा होता है, तो वो हमारा पूरा का पूरा क्या है, सेकेंडरी सेल है ना। आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है वो सेकेंडरी सेल है, क्या है दोस्तों, सेकेंडरी सेल। डिस्चार्ज और चार्जिंग की प्रोसेस इसमें दोनों हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल को, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे कि भाई हम प्राइमरी सेल जो हमने नाम लिखे हैं कि भाई वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, ड्राई सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, इन सेलों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक फोकस बताता हूं कि ये जो क्लास है ना, ये क्लास आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। मतलब यहाँ पे अलग प्रकार की चीजें नहीं दिखाई गई कि मैं बढ़िया सा डायग्राम बनाऊं, उसमें 2 घंटे आपके खराब करूं और फाइनली पूरा पढ़ाऊं, 4 घंटे वेस्ट करूं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपको क्या याद रखना है और डायरेक्ट पेपर आपको निकाल देना है, ये उस टाइप की क्लास है। मतलब मिनिमम समय दोगे और मैक्सिमम इसका आउटपुट ले लोगे, इसलिए मैं किसी का डायग्राम नहीं बनाऊंगा। डायग्राम अगर आपको देखना है तो इंटरनेट पर हजारों डायग्राम पड़े हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे यहां तक लगता है कि आपको पहले तो वो सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीजों को कवर करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहला वाला सेल जिसको हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, वोल्टाइक सेल। ये सबसे पहला सेल था जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इस सेल का नाम भी उसी वैज्ञानिक ने अपने खुद के नाम पर रख लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल। और ये सेल हमारा होता है प्राइमरी सेल। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जो एनोड होता है, एनोड किसका बना होता है दोस्तों, कॉपर का। किसका बना होता है दोस्तों, कॉपर का। अब हम बात करते हैं कैथोड। कैथोड किसका बना होता है दोस्तों, जिंक का। किसका बना होता है दोस्तों, जिंक का। अगर अभी जो बच्चे हैं जो मेरी क्लास में डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग करके आए हैं, अगर उनको नहीं समझ में आता कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, तो वो मेरी सेल और बैटरी की सबसे पहली वाली क्लास देखे, उसमें अच्छे से क्लियर किया है कि एनोड क्या होता है, उसका क्या काम होता है, कैथोड क्या होता है, उसका क्या काम होता है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे एनोड किसका बना होता है दोस्तों, कॉपर का। कैथोड किसका बना होता है दोस्तों, जिंक धातु का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट। क्या है दोस्तों, विद्युत अपघट। ये किसका बना होता है, डाइल्यूट H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम बात करते हैं कि इस सेल में करंट जब फ्लो करती है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। मतलब ये पूछा जाता है कि सेल के अंदर एक अलग प्रोसेस चलती है और सेल के बाहर एक अलग प्रोसेस चलती है। इन दोनों प्रोसेस से डिटेल में घुस के वो क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए वोल्टाइक सेल के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो होती है। मतलब वोल्टाइक सेल के अंदर की अगर हम बात करें तो करंट जिंक से कॉपर की तरफ जाएगी। कहां से कहां जाएगी दोस्तों, जिंक से कॉपर की। मतलब इस बात का ये है कि जिंक से कॉपर का मतलब ये है कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो होती है। कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो होती है। अब यदि हम बात करते हैं सेल के बाहर, तो सेल के बाहर अगर हम बात करें तो ये करंट कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करती है। कहां से करती है दोस्तों, कॉपर से जिंक की तरफ। मतलब कॉपर से जिंक मतलब एनोड से कैथोड की तरफ। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों जब हम सेल के बाहर बात करते हैं तो करंट हमारी एनोड से कैथोड की तरफ जाती है, और सेल के अंदर जाएंगे तो कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करेगी, है ना। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंक से कॉपर या एनोड से कैथोड। तो ये आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। और ये पेपर में आप 100% गलत कर देंगे। कुछ चीजें आप पढ़ते हैं, कुछ चीजों का आप ध्यान नहीं देते, वही पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इजी क्वेश्चन से तत्काल गलत हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका वोल्टेज कितना जनरेट करता है दोस्तों। ये 1.08 वोल्टेज जनरेट करता है। कितना जनरेट करता है दोस्तों, 1.08। पात्र मतलब जो इसका जो वेसल होता है, जो कंटेनर होता है, वो या तो कांच का बना होता है या वो बना होता है चीनी मिट्टी का। किसका बना होता है, कांच का या चीनी मिट्टी का। इसको मेटल का नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते मेटल का, भाई इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से एसिड ही होता है। वो क्या होता है, एसिड। तो एसिड ना तो कांच से रिएक्ट करता है, ना ही चीनी की मिट्टी से। आपने देखा होगा हमारे घर में जब वॉशरूम वगैरह साफ करने के लिए तेजाब की बोतल यूज करते हैं, तो तेजाब की बोतल जो है, तेजाब जो है वो या तो कांच की बोतल में मिलेगी, अब आजकल प्लास्टिक की बोतल में भी यूज कर रहे हैं। तो वो हल्का तेजाब होता है, जो डेंजर तेजाब होता है, पीले कलर का जो तेजाब आता है डेंजर वाला नमक का, तो वो हमेशा कांच की बोतल में मिलता है ना। और जैसे ही डालते हैं पूरा धुआं धुआं हो जाता है। आपको पता है ना ये चीज। चलिए अब हम बात करते हैं अगली कि इसका पात्र किसका बना होता है, कांच या चीनी मिट्टी का। H2SO4 में कभी कभी पेपर में रिएक्शन भी पूछता है, तो ये हमेशा 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन में विभक्त होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं कि भाई इस सेल में दो तरीके के दोष आते हैं। इन दोषों को पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। एक होता है स्थानीय दोष, जिसको लोकल एक्शन बोलते हैं। स्थानीय दोष को क्या बोलते हैं दोस्तों, लोकल एक्शन। एक होता है पोलराइजेशन, ध्रुवाच्छादन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवाच्छादन। इनको मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। क्या है,
देखो दोस्तों, हमारे किसी भी सेल को बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब एनोड पे क्या नौटंकी हो रही है और कैथोड पे क्या नौटंकी हो रही है, इस नौटंकी के आधार पर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से दोष हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एक्शन। लोकल एक्शन का मतलब होता है स्थानीय दोष। स्थानीय दोष की बात अगर हम करें तो ये पहली बात तो किस पे होता है, कैथोड पर। कैथोड मतलब जिंक पर होता है। लोकल एक्शन किससे होता है, स्थानीय दोष कहां पर होता है। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई वोल्टाइक सेल में स्थानीय दोष किस जगह होता है, एनोड पर या कैथोड पर। तो भाई किस पे होता है, किस पे होता है, कैथोड पर। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कॉपर पे होता है या जिंक पर होता है। तो किस पे होगा दोस्तों, किस पे होगा, जिंक पर, क्योंकि जिंक कैथोड का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है, जिंक का। अब हम बात करते हैं ये है क्या चीज। भाई जो हम जिंक का मटेरियल यूज करते हैं ना, वो हमें प्योर जिंक नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता दोस्तों, प्योर जिंक नहीं मिलता, मतलब ये अशुद्ध जिंक मिलता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है कि जो अशुद्ध जिंक है ना, तो वो जिंक क्या करता है, छोटे छोटे सेल बनाकर ऊर्जा का हानि करता रहता है। मतलब कि जो अशुद्ध अशुद्ध जिंक है ना, वो क्या करता है, अपने अंदर ही छोटे छोटे सेल बना लेता है और वो सेल आपस में शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा की हानि होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि ये सेल खुद में डिस्चार्ज करने लगता है, बिना किसी उपयोग किए भी ये खुद में डिस्चार्ज करने लगता है। तो इस दुर्घटना को हम क्या कहते हैं, लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया। और ये कहां घटित होती है, कैथोड पर। कहां घटित होती है, कैथोड पर। ठीक है। अब इसको हम सुधारते कैसे हैं, तो सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर पारे की परत चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, पारे की परत। मतलब पारे की परत चढ़ाने से इस पर क्या होता है, इसका लोकल एक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इस प्रोसेस को हम अमलगेमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अमलगेमेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस पारे की परत चढ़ाना मतलब अमलगेमेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं इस सेल के अंदर, वोल्टाइक सेल के अंदर दूसरा जो दोष होता है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहां होता है दोस्तों, पोलराइजेशन एनोड पे होता है। किस पे होता है दोस्तों, एनोड पे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ध्रुवाच्छेदन का दोष वोल्टाइक सेल में हमेशा एनोड पर होता है। अब ये है क्या चीज, होता क्या है कि एनोड पर चारों तरफ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। और ये बुलबुले क्या करते हैं, ये बुलबुले से होता गैस से समस्या क्या क्रिएट होती है भाई, जब हाइड्रोजन गैस के चारों तरफ एनोड पर बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे तो करंट जो है ना वो प्रॉपर फ्लो नहीं करेगी। और ये हाइड्रोजन के बुलबुले जब चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, करंट प्रॉपर फ्लो नहीं करेगी, जिसके कारण क्या होगा कि आपके जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण इसमें लॉस होते लाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, लॉस। लॉस बढ़ेंगे तो ये सेल कैसा होगा, गर्म होने लगेगा। और गर्म होने लगेगा तो ये फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो ये बैटरी खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, खराब हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई। तो इसको कैसे दूर करेंगे भाई, ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सांद्र पात्र लेते हैं। सांद्र पात्र मतलब ऐसा कंटेनर लेते हैं जिसमें छेद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, छेद होते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीज डाई ऑक्साइड का पहले पाउडर भर देते हैं। क्या भर देते हैं दोस्तों, मैग्नीज डाई ऑक्साइड का पहले पाउडर भर देंगे। और उस पाउडर में फिर हम एनोड की छड़ को डुबो देते हैं। क्या कर देते हैं, एनोड की छड़ को क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। जब हम एनोड की छड़ को डुबो देंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद फिर यहाँ पे एनोड के चारों ओर कोई भी हाइड्रोजन गैस जमा नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो मुझे लगता है आज की क्लास में आपने बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, डिटेल में आपने चीजों को समझा कि रासायनिक सेल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक सेल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेल, एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, वोल्टाइक सेल है, डेनियल सेल है, लेक्लांची सेल है, उसके बाद आपका ड्राई सेल है, मरकरी सेल है और सिल्वर ऑक्साइड सेल है। फिर इनके लक्षण क्या है भाई, प्राइमरी सेल को दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं, सेकेंडरी सेल आकार में बड़े होते हैं। ये सस्ते आ जाते हैं, वो थोड़े महंगे आते हैं, क्यों भाई, जिनको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो मुझे लगता है दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसमें आप प्रॉपर अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरा नोट्स बनाने के लिए मैंने पूरा बोर्ड छोड़ दिया है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।